नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी एकेडमी फॉर एमपीपीएससी में। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, जिनको गांधी ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है। पर्यावरण की गांधी के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। दोस्तों, क्यों किया जाता है हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ये चिपको मूवमेंट में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया था और तभी से इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी पर्यावरण के क्षेत्र में। और हम देख सकते हैं चिपको मूवमेंट के दौरान इनकी जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस हैं कुछ महिलाओं द्वारा जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक दोस्तों, इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था उत्तराखंड के टिहरी इलाके में। इनका एक गांव है मरौदा, वहां पर 9 जनवरी 1927 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इन्होंने क्या है, शुरुआत से इन्होंने स्ट्रगल किया है दोस्तों। और ये पहले इन्होंने अनटचेबिलिटी के, अस्पृश्यता के खिलाफ अर्थात छुआछूत के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और एंटी लिकर ड्राइव 1965 से 70 के बीच में जो मादक पदार्थ होते थे, शराब मेनली अपन कह सकते हैं, तो इन्होंने कुछ जो महिलाएं थीं उत्तराखंड की आसपास के इलाके, उनको लेकर तो ये प्रदर्शन 1965 से 70 तक इन्होंने किया। फिर बाद में 13 वर्ष की उम्र में श्री जो देव सुमन जी थे, उनके अंडर इन्होंने एक नेशनलिस्ट स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का इन्होंने मैसेज पहुंचाया, क्योंकि ये गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। और ये ऐसा देखा जाता है कि इन्होंने जो 1947 से अंग्रेजों के विरुद्ध भी कुछ जो प्रोटेस्ट हुए उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और महज 13 वर्ष की उम्र में ये सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। और इनकी पत्नी से इन्होंने शादी की थी। एक शर्त थी कि वो गांव वालों के साथ ही रहेंगे, और उन्होंने एक आश्रम बनाया, वहाँ वो रहने लगे। और गांधी जी द्वारा ये बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि गांधी जी ने भारत की यात्रा की थी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सारा उन्होंने भारत को घूमा था, ट्रैवल किया था कि जान सकें कि क्या प्रॉब्लम है। उसी प्रकार से दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 4700 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा की थी, पैदल उन्होंने की, हिमालय रीजन की और फॉरेस्ट की, हिल्स को उन्होंने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मेगा प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हमारे जो इकोसिस्टम के लिए कैसे उसको बर्बाद कर रहे हैं, और सामाजिक जो लाइफ है गांव वालों की वो उसको कैसे उस पर प्रभाव पड़ रहा है। चिपको मूवमेंट की अगर बात करें दोस्तों, चिपको मूवमेंट क्या था और कब हुआ था ये दोस्तों, ये 26 मार्च 1974 को ये हुआ था। और ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो पेड़ थे, जो फॉरेस्ट थे, उसको कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा रोकने के लिए लोगों ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया 26 मार्च 1974 को। चिपको का मतलब दोस्तों क्या होता है? चिपको मतलब हिंदी का शब्द है ये। चिपको यानी किसी चीज को पकड़ लेना, उससे जुट जाना। तो उसको गले लगाना चिपको का मतलब था। तो लोगों ने पेड़ों को जैसे अपने एक जो परिवार के सदस्य के तौर पर उसको पेड़ों को पकड़ लिया, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको काट ना सकें। और ये समाज को इन्होंने मैसेज दिया कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। और एक रिश्तेदार के तौर पर, एक सामाजिक भावना के तौर पर हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा का जो ये कंट्रीब्यूशन है, जो चिपको मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन है, या पर्यावरण के प्रति जो कंट्रीब्यूशन उनका, उसको भूला नहीं जा सकता। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि जो इकोलॉजी है वो परमानेंट इकोनॉमी है। दोस्तों, अगर पर्यावरण है, अगर इकोलॉजी है तो सब कुछ संभव है। पर्यावरण ही तो हमको सब कुछ देता है। आज जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब पर्यावरण की बदौलत है।
चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें या हम भूमि की बात करें या कोई भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, वो सब जमीन से उत्पन्न होता है, हमारे आसपास के वातावरण से ये उत्पन्न होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों चिपको मूवमेंट के बारे में, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था कि 5000 किलोमीटर का ट्रांस हिमालय मार्च किया था 1981-83 के बीच में। 5000 किलोमीटर तक इन्होंने इसका दौरा किया था और जगह जगह पर लोगों को इकट्ठा किया और मूवमेंट का सपोर्ट इन्होंने मांगा था लोगों से। और उस समय पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी और एक मीटिंग हुई थी मिसेस इंदिरा गांधी 15 ईयर बैन ऑन कटिंग ट्रीज 1980 में इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने इस मीटिंग में ये कहा था कि 15 साल तक कोई जो हरे भरे पेड़ हैं वो काटे नहीं जाएंगे। और बाद में ये जो गौरा देवी थी जो इस मूवमेंट में पायोनियर थी, उनसे भी उनका भी इनको सपोर्ट मिला था और ये एसोसिएट थे उनसे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों एंटी तेरी डैम की बात करें तो ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में ये बना था टिहरी डैम और ये हाईएस्ट डैम बिगेस्ट डैम ऑफ एशिया इसको कहा जाता है। इसका विरोध दोस्तों क्यों हुआ था? इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि जो डैम बन रहा था तो डैम में लगभग 1 लाख लोगों को वहां से हटाना था और अगर कभी भविष्य में डैम टूटता है तो उनकी जानों को खतरा था। इसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने योगदान या पार्टिसिपेट किया और सत्याग्रह मेथड इन्होंने गांधी जी के पथ पर ये चले और 1995 में उन्होंने 45 दिन का फास्ट किया और उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा थे और फिर उसके बाद इन्होंने दोस्तों 74 दिन का जब गांधी समाधि पर इन्होंने फिर से एक बार जो भूख हड़ताल की उन्होंने और उस समय जो थे वो एच.डी. देवगौड़ा जी हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो इस प्रोजेक्ट की खुद देखरेख करेंगे। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2001 में आया कि जो डैम प्रोजेक्ट है उसको फिर से रिज्यूम कर दिया जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप 20 अप्रैल 2001 को इनको अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, रिजर्वायर स्टार्ट हो गया 2004 में और 31 जुलाई 2004 को फाइनली उनको छोड़ दिया गया और बाद में उत्तराखंड देहरादून में वो रहने लगे अपनी वाइफ के साथ। और सुंदरलाल बहुगुणा इतने पैशनेट थे और इन्वायरमेंटल के प्रति और हिमालय पीपल के ये डिफेंडर कहे जाते हैं और लोगों का दुख उनको देखा नहीं जाता था और जो नदियां थी भारत की उनके लिए भी उन्होंने स्ट्रगल किया, डिफेंड किया भारत की नदियों के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही जागरूक थे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कह सकते हैं दोस्तों, या संरक्षण कह सकते हैं या पर्यावरण के प्रति जागरूक कह सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं दोस्तों इन्वायरमेंट की कैसी हानि हो रही है। कोई भी व्यक्ति इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण के प्रति कोई भी विचार विमर्श नहीं करता है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण दिल्ली में हम हालत देख चुके हैं दोस्तों। ग्वालियर की स्थिति भी हम देख चुके हैं कि ग्वालियर कहीं ना कहीं यहाँ पर एनवायरनमेंट की कंडीशन भी काफ़ी हद तक गिर चुकी है। दिल्ली की बात करें और भी इंडिया में कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट की कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है। तो हमें दोस्तों अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कुछ डिजीजेज हैं, जैसे अगर कोरोना का ही ले लें हम, तो कोरोना जो डिजीज है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के
जो रिपरकशंस जो होते हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं परिवर्तन पर्यावरण की, जैसे आप उसको हानि पहुंचाएंगे तो लौट कर वो आपको हानि पहुंचाएगा, क्योंकि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो इनको अवार्ड मिले हैं, 1981 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। उसके पश्चात 1987 में राइट लिवलीहुड अवार्ड चिपको मूवमेंट इनको दिया गया। जमनालाल बजाज अवार्ड भी इन्हें कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए 1986 में दिया गया, और ऑनररी डिग्री इनको दी गई है डॉक्टरेट ऑफ सोशल साइंस की IIT रुड़की द्वारा, और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया एनवायरनमेंट पर्यावरण संरक्षण के लिए। दोस्तों, किताबों की अगर बात करें, इन्होंने किताब इंडिया एनवायरनमेंट मिथ रियलिटी विद वंदना शिवा और मीरा पाटकर, ये भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं। दोस्तों, एनवायरमेंटल क्राइसिस और ह्यूमन एट रिस्क प्रायोरिटीज फॉर एक्शन विद राजीव के सिन्हा के साथ उन्होंने लिखी है। भूप्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर, भूप्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर, धरती की पुकार, ये सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं और ये सहयोग से लिखी गई हैं। को राइटर थे ये। दोस्तों, हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी को 21 मई कल के दिन हमने इनको खो दिया है। ये कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। दोस्तों, नहीं रहा धरती का लाल, सुंदरलाल बहुगुणा, 21 मई 2021 को इनका निधन हो गया। ये कोरोना से पीड़ित थे और आखिरी समय में भी ये हमको एक संदेश दे गए कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारी आने वाली जनरेशंस जो हैं उनको एक फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, उनकी जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं ये सब पर्यावरण का ही प्रभाव है। हम देख सकते हैं कि आज से 20-30 साल पहले जो एयरबॉर्न डिजीज थी, एयरबॉर्न जो डिजीज थी 20-30 साल कह सकते हैं, या उससे पहले की बात करें तो एयरबॉर्न डिजीज बिल्कुल नहीं थी। आज के डेट में एयरबॉर्न डिजीज बढ़ रही हैं। इसका क्या कारण है कि शुद्ध वायु नहीं है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, नदियों में पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं दोस्तों एनवायरमेंटल को लेकर। तो मेरा यही कहना है कि कृपया आप पर्यावरण का ध्यान रखें और जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें, पेड़ लगाएं। दोस्तों, पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।